इन नामों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो एक ज्यादा पूरी, ज्यादा साफ तस्वीर उभरने लगती है। इसे ऐसे सोचिए जैसे हम एक मोज़ेक बना रहे हैं। हर शब्द, हर नाम एक छोटा सा रंगीन पत्थर है। अब एक अकेला पत्थर शायद कुछ खास ना लगे, लेकिन जैसे जैसे हम एक एक करके पत्थर जोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर उभरने लगती है। तो चलिए फिर पहले कुछ बुनियादी पत्थरों से ही शुरू करते हैं। अब किसी भी इमारत को समझना हो तो उसकी नींव से ही तो शुरू करना पड़ेगा, है ना? तो इस दर्शन के हिसाब से अस्तित्व 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। और ये सिर्फ गुण नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ बना है। तो सबसे पहला स्तंभ है सत। अब सत का मतलब क्या? अस्तित्व। लेकिन ये हमारे रोजमर्रा के अस्तित्व जैसा नहीं है, जो आज है और कल नहीं। नहीं, सत का मतलब है शाश्वत अस्तित्व, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। सोचिए, एक ऐसी चट्टान की तरह जिस पर समय की लहरों का कोई असर ही नहीं पड़ता। वो बस है, बाकी सब कुछ इसी पर टिका है। ठीक है, तो अब इस नींव पर दूसरा स्तंभ खड़ा करते हैं। वो है चित, यानी चेतना। ये भी सिर्फ होश में होना नहीं है। चित का मतलब है शुद्ध, असली चेतना। इस दर्शन के अनुसार ये वो सूरज है जिससे सभी जीवित प्राणियों को, एक तरह से कहें तो, चेतना की रोशनी मिलती है। ये वही प्रकाश है जो हमें दुनिया को अनुभव करने की क्षमता देता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्तंभ इस नींव का, आनंद, मतलब परम सुख। ये वो खुशी नहीं है जो कोई अच्छी फिल्म देखने या चॉकलेट खाने से मिलती है और फिर चली जाती है। ये तो एक गहरे शांत महासागर की तरह है जो हमेशा बना रहता है और दुख या पीड़ा की लहरों से अछूता रहता है। सत, चित, आनंद, अस्तित्व, चेतना और परमानंद, ये है हमारे उस दार्शनिक चित्र की मजबूत नींव। तो हमारी नींव तैयार है, लेकिन इस मजबूत नींव पर बनी इमारत आखिर दिखती कैसी है? अब हम कुछ ऐसे गुणों को देखेंगे जो हमें पूर्णता की, परफेक्शन की एक तस्वीर देते हैं। ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो हमारे रोजमर्रा के अधूरे अनुभवों से बहुत आगे हैं, लेकिन ये हमें उस अनंत की प्रकृति को समझने में मदद करती हैं। तो हम 4 खास गुणों पर फोकस करेंगे जो इस इमारत के 4 सुंदर स्तंभों की तरह हैं: नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। आइए देखते हैं कि हर स्तंभ इस तस्वीर में क्या नया रंग भरता है। तो सबसे पहले आता है नित्य। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सच से ही जुड़ा हुआ है, पर ये स्थिरता पर, कॉन्सिस्टेंसी पर जोर देता है। सोचिए एक पहाड़ की चोटी के बारे में। मौसम बदलते हैं, पेड़ उगते हैं और मुरझा जाते हैं, लेकिन वो पहाड़, वो हमेशा वहीं रहता है। नित्य का मतलब है अविनाशी, जो कभी नहीं बदलता। वो बस है, हमेशा के लिए। इसके बाद है शुद्ध। अब ये सिर्फ गंदगी की कमी नहीं है। सोचिए एक झरने के बारे में जो पहाड़ों से निकल रहा है। वो न केवल खुद साफ है, बल्कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भी साफ कर देता है। तो इस दर्शन के अनुसार ये गुण स्वभाव से ही पवित्र है और औरों के लिए भी शुद्धि का एक सोर्स है, किसी भी दोष या मिलावट से पूरी तरह मुक्त। अब आता है बुद्ध, जिसका मतलब है पूर्ण ज्ञान। ये गूगल की तरह नहीं है जिसके पास बहुत सारी जानकारी है। नहीं, ये एक ऐसी अवस्था है जहां कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी अज्ञात नहीं है। ये तो एक ऐसी आंख की तरह है जो एक ही बार में सब कुछ, भूत, वर्तमान, भविष्य, एकदम साफ साफ देख सकती है। और अंत में मुक्त। इसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। सोचिए एक पक्षी के बारे में जो पिंजरे से आजाद हो जाता है, लेकिन ये आजादी उससे भी कहीं कहीं ज्यादा है। यह किसी भी तरह के बंधन, सीमा या दुख से पूरी तरह से मुक्त होने की स्थिति है। ये गुरुत्वाकर्षण जैसे भौतिक नियमों या कर्म के बंधन, इन सबसे परे है। ये स्वभाव से ही हमेशा के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, अब तक हमने जिन गुणों की बात की, उन्हें हम कम से कम सोच तो सकते हैं, लेकिन अब जरा तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम कुछ ऐसी अवधारणाओं में उतरने जा रहे हैं जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से समझ ही नहीं सकते। तो निराकार का मतलब है बिना आकार के। हमारे आसपास की हर चीज, उसका एक शेप है, एक बाउंड्री है ना? लेकिन निराकार, उसकी कोई फिजिकल बाउंड्री ही नहीं होती। उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। उसे केवल उसके गुणों के माध्यम से ही जाना जा सकता है, उसकी प्रकृति से, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं।
अब लॉजिक देखिए, अगर कोई चीज निराकार है, मतलब उसका कोई आकार ही नहीं है, तो जाहिर है कि वो किसी एक जगह तक सीमित नहीं हो सकती, और यहीं से विभु का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब सर्वव्यापक। अगर किसी चीज की कोई सीमा नहीं है, तो वो हर जगह एक साथ मौजूद हो सकती है। जैसे आग से निकलने वाली गर्मी पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक वैसे ही विभु पूरे ब्रह्मांड में हर कण में मौजूद है। तो अब तक हमने किया क्या है? हमने एक कलाकार की तरह अलग अलग शब्दों और विचारों के रंग उठाए हैं। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इन सब रंगों को मिलाकर आखिर तस्वीर बनी क्या है। तो देखिए ये तस्वीर बनी कैसे। हमने शुरुआत की एक ऐसी नींव से जो है सत, चित और आनंद, मतलब शाश्वत, सचेत और आनंदपूर्ण। फिर हमने उस पर पूर्णता के रंग भरे कि ये हमेशा के लिए है, नित्य, पवित्र है, शुद्ध, सब कुछ जानता है, बुद्ध और पूरी तरह से स्वतंत्र है, मुक्त। और अंत में हमने इसे भौतिक दुनिया के फ्रेम से ही बाहर निकाल दिया। ये निराकार है और हर जगह मौजूद है, विभु। देखिए हर लेयर पिछली लेयर पर कितने लॉजिकली ध्यान नहीं दिया। शब्द है सर्वशक्तिमान। अब देखिए स्रोत के अनुसार इसका मतलब सिर्फ बहुत शक्तिशाली होना नहीं है। इसका असली मतलब है वो जो अपने सभी काम करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी ही शक्ति से सब कुछ कर सकता है। तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो है पूरी तरह से आत्मनिर्भरता, यानी कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये किसी पर भी निर्भर हुए बिना काम करने की क्षमता की बात है। इसे समझने के लिए एक मॉडर्न एनालॉजी लेते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे डिवाइस के बारे में जिसकी बैटरी कभी खत्म ही नहीं होती, जिसे कभी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। सर्वशक्तिमान का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ ऐसा ही है, एक ऐसी शक्ति जिसे किसी बाहरी सोर्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगले उदाहरण पर चलते हैं, देखते हैं कि यही सिद्धांत न्याय यानी जस्टिस की अवधारणा पर कैसे लागू होता है। अगला शब्द है न्यायकारी। स्रोत के हिसाब से इसका मतलब है न्याय करने वाला, लेकिन इसमें भी एक गहरा मतलब छिपा है। इसका मतलब है जिसका स्वभाव ही न्यायपूर्ण और निष्पक्ष है, मतलब जो चाहकर भी पक्षपात नहीं कर सकता। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। न्यायकारी होना सिर्फ एक काम करना नहीं है, बल्कि ये एक गुण है, एक अंदरूनी स्वभाव है। दूसरे शब्दों में ईश्वर न्याय करता नहीं है, बल्कि ईश्वर ही न्याय है। इसकी तुलना एक एकदम निष्पक्ष रेफरी से कर सकते हैं। एक ऐसा रेफरी जो खेल के नियमों को हर खिलाड़ी पर बिल्कुल एक जैसा लागू करता है, चाहे सामने कोई भी टीम हो या कोई भी खिलाड़ी। कोई पक्षपात नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, बस शुद्ध न्याय। तो हमने शक्ति और न्याय ये दो उदाहरण देखे। अब इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि स्रोत हमें कौन सा बड़ा सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन अलग अलग देवता हैं, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश का तर्क इससे अलग है। इसके अनुसार ये तीन अलग अलग सत्ताएं नहीं, बल्कि एक ही परम सत्ता के तीन अलग अलग कामों के नाम हैं। जब वो सृष्टि बनाता है तो ब्रह्मा, जब पालन करता है तो विष्णु, और जब संहार करता है तो महेश। और ये बात हमें अद्वैत के सिद्धांत तक ले जाती है। अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिटी, मतलब दो नहीं बल्कि एक। स्रोत की व्याख्या के अनुसार ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके अनगिनत गुणों और कामों की वजह से उसके नाम भी अनगिनत हैं। चलिए अब एक और आम गलतफहमी को दूर करते हैं जो अक्सर देवताओं की संख्या को लेकर होती है। तो सवाल ये उठता है कि सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार असल में कितने देव हैं? क्या इनकी संख्या करोड़ों में है, जैसा अक्सर सुनने में आता है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। स्रोत के अनुसार ये संख्या है 33। जी हाँ, सिर्फ 33। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। ये 33 कोई अलग अलग देवता नहीं है, बल्कि ये 33 तरह की प्राकृतिक शक्तियां और अवधारणाएं हैं। इनमें पृथ्वी और आग जैसे तत्व हैं, शरीर की ऊर्जाएं हैं, साल के 12 महीने हैं और बिजली जैसी शक्ति भी शामिल है। तो ये देव असल में प्रकृति के नियम और उसकी शक्तियां हैं। तो इस पूरी चर्चा का पहले उन कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं जिन्हें समझना सबसे आसान है, जो हमारे दिल के सबसे करीब हैं। ये वो नाम है जो उस परम शक्ति को हमारे सबसे गहरे रिश्तों यानी हमारे परिवार के आईने में दिखाते हैं। तो पहला नाम है पितामह। इसका सीधा सा मतलब है दादा या ग्रैंडफादर। सत्यार्थ प्रकाश के मुताबिक पितामह वो है जो सभी पिताओं का भी पिता है। जरा सोचिए, ये नाम हमें एक परम स्रोत,
एक अल्टीमेट ओरिजिन के विचार तक ले जाता है, जहां से हर चीज की शुरुआत हुई। इसके बाद आता है पिता। अब देखिए, एक पिता की तरह ये नाम उस गुण को दिखाता है जो सुरक्षा और पालन पोषण से जुड़ा है। मतलब वो जो सिर्फ जन्म देने वाला नहीं, बल्कि एक रक्षक है जो हर जीव का ख्याल रखता है। और फिर है माता। यह नाम करुणा और बिना शर्त शुभकामनाओं के गुणों पर जोर देता है। ठीक एक माँ की तरह जो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है, यह नाम उस सत्ता के बारे में बताता है जो सभी के लिए समृद्धि और कल्याण की इच्छा रखती है। तो इस हिस्से में हमने देखा कि पितामह, पिता और माता जैसे नाम एक बहुत बड़ी अमूर्त शक्ति को कितना व्यक्तिगत और अपना सा बना देते हैं। ये हमें देखभाल, सुरक्षा और अपनेपन के एक एहसास से जोड़ते हैं, जिससे वो अनंत सत्ता जानी पहचानी लगने लगती है। अच्छा, अब पारिवारिक रिश्तों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बिल्कुल अलग भूमिका को देखते हैं, एक शिक्षक और मार्गदर्शक की। यहाँ नाम उस सत्ता को ज्ञान और विवेक के एक शाश्वत स्रोत के रूप में पेश करते हैं। आचार्य की भूमिका सिर्फ किताबी ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, नहीं, बल्कि ये नैतिक व्यवहार, सही आचरण को जीवन में उतारने की प्रेरणा देने के बारे में भी है। मतलब वो जो हमें सही आचरण सिखाता है, जो ज्ञान को चरित्र में ढालता है। गुरु शब्द एक शिक्षक से भी कई ज्यादा गहरा है। कहते हैं गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसे दूर करने वाला। तो गुरु वो है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर परम सत्य का प्रकाश हमारे भीतर जगाता है। तो यहाँ हमने भूमिका में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा, एक देखभाल करने वाले से एक ऐसे सार्वभौमिक मार्गदर्शक तक का सफर जो ज्ञान देता है, सही रास्ता दिखाता है और हमारे सारे संदेहों को दूर करता है। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे विषय पर आते हैं। यहाँ हम रिश्तों और भूमिकाओं से भी आगे जाकर अस्तित्व की मूल प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। ये नाम उस सत्ता के असली सार, उसके एसेंस का वर्णन करते हैं। आज एक बहुत ही गहरा विचार है। इसका मतलब है अजन्मा। मतलब ये उस अस्तित्व की ओर इशारा करता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह बाहर है, जिसका ना कोई भौतिक शरीर है, ना कोई शुरुआत। ब्रह्मा नाम महानता और विस्तार का प्रतीक है। इसका अर्थ है जो सबसे बड़ा है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाता है और उसे लगातार बढ़ाता है। ये सृष्टि की विशालता और उसके स्रोत की ओर संकेत करता है। और इसी संदर्भ में स्रोत ग्रंथ से एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आता है, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। असल में यह एक पंक्ति ही ब्रह्म की पूरी परिभाषा है, जिसमें 3 सबसे जरूरी नाम शामिल हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है सत्य। ये सिर्फ सच बोलने से कहीं ज्यादा है। ये वो परम वास्तविकता है जो कभी नहीं बदलती, जो तीनों कालों में, भूत, वर्तमान और भविष्य में हमेशा एक जैसी रहती है। अ कॉन्स्टेंट अनचेंजिंग रियलिटी। दूसरा है ज्ञान। ये कुछ सीखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जानने की एक संपूर्ण अवस्था है, अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट नोइंग। ये शुद्ध चेतना का प्रतीक है जो स्वयं ही ज्ञान का स्वरूप है। और तीसरा है अनंत। इसका अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। चाहे वो जगह हो, समय हो या गुण हो, वो हर पहलू में असीम है, लिमिटलेस है। अंत में एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है आनंद। ये सिर्फ खुश होने की एक भावना नहीं है, बल्कि वो जो स्वयं आनंद का स्वरूप है। एक ऐसी सत्ता जो स्वाभाविक रूप से आनंदमय है, सभी दुखों से परे है और जो दूसरों के लिए भी आनंद का स्रोत है। तो हमने परिवार, मार्गदर्शक और सार के रूप में उस एक सत्य के कई नामों को देखा। चलिए अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या समझ सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी नाम किसी अलग अलग सत्ता के नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये एक ही परम वास्तविकता के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। ये हमें परिचित अवधारणाओं से शुरू करके धीरे धीरे गहरे और अमूर्त सत्य तक पहुंचाते हैं। और ये शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे भाषा अनंत को समझने का एक शक्तिशाली साधन बन जाती है। और हम आपको इसी एक सोच में डालने वाले सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर ये सब सिर्फ नाम है जो उसके गुणों और कार्यों को बताते हैं, तो वो क्या है जिसकी तरफ ये सभी नाम इशारा कर रहे हैं? शब्दों और उस परम वास्तविकता के बीच इस रिश्ते पर विचार करना वाकई दिलचस्प है। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया। उनको दिखाते हैं
चलिए सीधे मूल ग्रंथ से ही देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सत्यार्थ प्रकाश का ही एक अंश है, जो सविता नाम के अर्थ को समझा रहा है। जरा इस पर गौर करते हैं कि मूल पाठ क्या कहता है। तो जैसा कि हमने देखा, मतलब साफ है। सविता का अर्थ है वो शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, उसकी रचना करती है और फिर उसमें जीवन भी डालती है। वो सिर्फ एक क्रिएटर नहीं है, बल्कि जीवन देने वाला भी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हो जो एक शानदार बिल्डिंग का पूरा डिजाइन बनाता है और फिर उसे खड़ा भी करता है। या फिर सूरज की तरह सोचिए। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि उसी की वजह से धरती पर जीवन पनपता है, ऊर्जा मिलती है। तो सविता का मतलब हुआ वो ब्रह्मांडीय रचनाकार जो बनाता भी है और उसे चलाता भी है। अब जरा दूसरे पहलू पर चलते हैं। ईश्वर सिर्फ बनाने वाला नहीं है, बल्कि वो हर जगह मौजूद है और हर चीज को संभाले हुए है, उसका पालन कर रहा है। यहाँ पर दो बड़े दिलचस्प नाम आते हैं जो ईश्वर के हर जगह होने के गुण को बताते हैं, विष्णु और आकाश। एक बार फिर आइए मूल पाठ पर नजर डालते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश इन्हें कैसे समझाता है। तो विष्णु का अर्थ है वो सत्ता जो हर चीज में, हर कण कण में समाई हुई है, चाहे वो कोई चलता फिरता जीव हो या कोई अपनी जगह पर खड़ा पहाड़। कुछ भी उससे बाहर नहीं है। और जानते हैं इस विचार की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसकी सरलता। इस सर्वव्यापकता को आप हवा की तरह महसूस कर सकते हैं। हवा हमें दिखाई नहीं देती, पर वो हर जगह है, हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी है और हमें हर पल घेरे हुए है। ईश्वर की उपस्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है, अदृश्य पर हर जगह, हर चीज का आधार। तो विष्णु के रूप में वही शक्ति हर कण में मौजूद रहकर सबका पालन पोषण कर रही है। अच्छा, बनाने और पालने के अलावा ईश्वर की एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, एक मार्गदर्शक की, जो दोस्त भी है और जज भी। सत्यार्थ प्रकाश में मित्र और वरुण नाम ईश्वर के इसी दोहरे स्वभाव को क्या खूबसूरती से समझाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इस अंश को देखिए। ये बताता है कि कैसे वो एक ही समय में प्रेम करने वाला दोस्त भी है और न्याय करने वाला परम न्यायाधीश भी। तो यहां देखिए एक कमाल का संतुलन है। मित्र के रूप में ईश्वर सबका स्नेही है, प्रेम करने के लायक है। वहीं वरुण के रूप में वो न्याय का प्रतीक है, सबसे श्रेष्ठ है, जिसे सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग अपनाते हैं। ये दिखाता है कि वो एक ही समय में करुणामय भी है और अनुशासन प्रिय भी। और मार्गदर्शन की इसी भूमिका को एक और नाम है जो और भी गहरा कर देता है, वो है पिता। जैसा कि आप इस मूल पाठ में देख सकते हैं, यह नाम ईश्वर के रक्षक और पालनकर्ता वाले रूप को दिखाता है। ये एक बहुत ही भरोसे और देखभाल वाली भूमिका है। और ये बात तो हम सब अपने जीवन में देखते हैं, एक माता पिता की तरह जो अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं, उनका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन साथ ही उनके अच्छे के लिए नियम भी बनाते हैं, सीमाएं तय करते हैं। ईश्वर की भूमिका भी बिल्कुल वैसी ही है। वो रक्षक भी है, मित्र भी है और न्यायाधीश भी, सब कुछ एक में। यानी एक ऐसा गाइड जो प्रेम से रास्ता भी दिखाता है और न्याय से संतुलन भी बनाए रखता है। तो हमने रचनाकार, पालनकर्ता और मार्गदर्शक के रूप में ईश्वर के अलग अलग नामों को समझा। अब इन सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। तो हमने क्या देखा कि सविता सृष्टि करता है, विष्णु सब में समाया हुआ है, आकाश की तरह हर जगह मौजूद है, मित्र की तरह स्नेह करता है, वरुण के रूप में न्याय करता है और पिता बनकर सबकी रक्षा करता है। ये सब अलग अलग काम हैं, लेकिन इन सभी कामों को करने वाली जो शक्ति है वो एक ही है।